आदिदेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। कुमार भाई प्रणावी गया छे। और जोर से आवाज निकालिएगा। आज जिनका दिन कहलाता है चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। कोई अहम में जीता है, कोई बहम में जीता है, लेकिन भगवान वो बनता है जो स्वयं में जीता है, संयम में जीता है। संयम साधना के लिए ऐसे तीर्थ रसबोधि रत्नदीप जैसे तीर्थ बहुत मायने रखते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि और अच्छा पुरुषार्थ किया जाए तो लोग गोवा को भूल करके घोघा आना चालू कर देंगे, क्योंकि वहाँ तो केवल मौज मस्ती होगी। यहाँ पर तो धर्म ध्यान के लिए एक सुंदर जिनालय, विशाल जिनालय भी है, सागर का किनारा भी है। सागर की लहरें कहती हैं जैसे समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, वैसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। जो घबरा जाता है वो बिखर जाता है, जो डटा रहता है वो निखर जाता है। आज अगर घटती आई है तो 15 दिन बाद फिर बढ़ती भी आएगी, बढ़ती भी आएगी। आज यदि कोई समस्या हुई है तो कोई कल समाधान भी जरूर निकलेगा। और जब श्री जी को देखते हैं तो हमें अपने स्वतत्व की स्मृति होती है। सौभाग्यशालियों, घोघा तीर्थ पर एक सुंदर कविता लिखी, दोहा छंद में। प्राकृत में 2 कविताएं लिखी। एक तो जब 2019 में आए थे तब जो कुछ यहाँ था वो सबको समेटते हुए 8 चौपाई लिखी थी, और अब 12 गाथाएं हैं। और गाथाएं सुंदर प्राकृत भाषा में हैं, जो कल उस पर प्रवचन हुआ। और आज अपन दोहा छंद में उसी को थोड़ा समझने की, स्तुति करने की कोशिश करते हैं। सागर के तट पर रहो, सागर के तट पर रहो, भावनगर के पास, रत्नदीप प्राचीन यह, घोघा तीर्थ सुखास। ये सागर के तट पर है और ये रत्नदीप है, यही घोघा तीर्थ आजकल कहलाता है। अरब सिंधु के तीर पर सुंदर अतिशय क्षेत्र, जिन दर्शन करते खुले सद्दर्शन के नेत्र। सद्दर्शन के नेत्र, सम्यक दर्शन की आंखें खुल जाती हैं जिन दर्शन करते करते। वही अतिशय क्षेत्र है। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की ये मूल नायक प्रतिमा अत्यंत मंगलकारी है, अतिशयकारी है।
प्राचीन हैं, तो इसके दर्शन करने से सम्यक दर्शन भी होता है। 3 जीर्ण मंदिर रहे सहस्र वर्ष प्राचीन, तिनकी जगह ये बना अद्भुत दिव्य नवीन। यहाँ 3 प्राचीन जिनालय रहे और अब उसकी जगह ये नया दिव्य जिनालय बना है, 3 शिखर से युक्त, 3 वेदिका युक्त। श्वेत मार्बल से बना 3 शिखर उत्तुंग, पूजा मंडप शोभता ऊंचे ऊंचे थंभ। श्वेत पाषाण से, जैसे आत्मा शुभ्र है, अत्यंत निर्मल स्वभाव वाला है, ऐसे ही पाषाणों में जो सबसे साफ सुथरा पाषाण है, ऐसे पाषाण से इस मंदिर का निर्माण हुआ। 3 शिखर बनाए गए। पूजा का मंडप है, ये पूजा मंडप है, इसे नृत्य मंडप भी कह सकते हैं। और पूजा मंडप में ऊंचे ऊंचे खंभे लगे हैं। शिल्प कला सूक्ष्म सुघड़ श्रीपाल का व्रत, सहस्र कूट के दर्श का सुंदर खुदा चरित्र। शिल्प कला देखो इसकी। अगर लोग शिल्प कला देखना चाहें, जिन दर्शन की रुचि ना हो, तत्व ज्ञान की खबर ना हो, तो भी सूक्ष्म शिल्प कला देख करके खुश हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिल्पकारी देखते हैं। अब यहाँ देखो मोर बना हुआ है और इसको खिड़की का रूप दिया गया, उधर मोर बना हुआ है, तो ये सूक्ष्म शिल्पकारी देखो। और श्रीपाल राजा का व्रत खोदा गया है, वो सहस्त्रकूट के प्राचीन दर्शन और उसका चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। आदिनाथ चंद्र प्रभा नैमिनाथ निर्ग्रंथ, जिन प्रतिबिंब विराजते दिखलाते शिवपंथ। आदिनाथ भगवान का सुंदर प्राचीन जिनबिंब है। उस जमाने में भी इतनी सुंदर प्रतिमा की रचना हो सकती है। आज जो मूल वेदी पर मूल नायक के रूप में विराजे हैं, कैसा शांत आनंदमय मुखमंडल है। आदिनाथ, यहाँ चंद्रप्रभु भगवान विराजे हैं। छोटी प्रतिमा जरूर है लेकिन सुंदर है। और उस तरफ भी आदिनाथ भगवान विराजे हैं। हाँ, ये छोटे वाले आदिनाथ और वहाँ चंद्रप्रभु भगवान। तो और नैमिनाथ भगवान की भी एक सांवली प्रतिमा है, कहते हैं कि बहुत प्राचीन है और उस पर बड़ा अभिषेक हुआ करता। तो ऐसे ये सुंदर निर्ग्रंथ जिनबिंब विराजमान है। निर्ग्रंथ मतलब वीतराग दिगंबर जिनबिंब हैं। और इन प्रतिबिंब जो हैं ये भगवान के बिल्कुल प्रतिबिंब जैसे दिखते हैं और हमारे लिए ये शिव पंथ दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। नील गगन को चूमता उन्नत मानस्थम, वीतराग जिन बिंबे हरते सबका दंभ। नील गगन को चूमता, ऊंचे आकाश को छूता हुआ ऊंचा मानस्तंभ है। वीतराग जिन बिंब उसमें विराजे हैं, नवीन हैं और अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं हैं, भव्य। वीतराग जिन बिंब, वीतराग जिन बिंबे हरते सबका दंभ। लोग जो है अपने धन का, वैभव का, परिवार का अहंकार करते हैं, जबकि कोई भी चीज अहंकार करने जैसी नहीं है। ये दुनिया सब यहीं की यहीं रह जाने वाली है। कण मात्र भी अपने साथ आया नहीं और जाने वाला नहीं। किस चीज का अहंकार करते हैं? छायोपशमिक ज्ञान का भी क्या अहंकार करें? आत्मा के केवल ज्ञान गुण की भी
आत्मा के अनंत गुणों की दृष्टि करो ज्ञानी। आत्मा अनंत गुणोनो भंडार छे। आत्मा मां ज्ञान दर्शन आनंद जीवा अनंतो गुण छे। जब हम स्वभाव की दृष्टि करते हैं, अपार वैभव को देखते हैं, तो फिर दूसरी चीजों का अहंकार नहीं होता। और तीर्थंकर की शांत प्रतिमाएं हमारे अहंकार को, दंभ को तोड़ने का काम करती हैं। संत भवन यात्री भवन जिन मंदिर के पास, ध्यान गुफा में बैठ कर निरखो आत्म प्रकाश। संत भवन मुनिराज विराजें, यात्री भवन यात्री आएं ठहरें, और मंदिर के नीचे भाग में छोटी सी सुंदर गुफा में बैठ करके आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, आत्मदृष्टि करो। दिव्य जिनालय का हुआ भव्य पंच कल्याण, महासंघ सानिध्य में जैन धर्म की शान। दिव्य जिनालय का, अब इसका काम अभी बाकी है थोड़ा थोड़ा, और जब पूरा हो जाएगा तो एकदम दिव्यता निखर करके आएगी। फिर भी जहाँ वीतराग प्रतिमाएं विराजमान हैं वो अपने आप में दिव्य है, भव्य है, मंगलकारी है। दिव्य जिनालय का हुआ भव्य पंच कल्याण। अच्छा पंच कल्याण हुआ, भव्य हुआ, परोपकारी हुआ, हजारों लोग सम्मिलित हुए, और महासंघ सानिध्य। बताइए 40-45 साधुओं का सानिध्य ऐसे वीरान में, जहां समाज नहीं है, भावनगर में हैं, वो भी गिनती के घर हैं 10-15, वो भी 20 किलोमीटर दूर, और फिर भी इतने बड़े संघ के सानिध्य में महामंगलकारी पंच कल्याण हुआ। ये जैन धर्म की शान जैसा हो गया। पूरा गांव जान गया, मेयर आ गए, डिप्टी मेयर आ गए, विधायक आ गए, समाजों के वरिष्ठ लोग आ गए, और सबको ध्यान में आया कि यहाँ भी दिगंबर जैनों का कोई विशाल मंदिर है और समाज का प्रभाव है। तो ये बहुत ही जैन शासन की शान बढ़ी। 2 से 7 दिसंबर 2025 आदि वीर सन्मति विमल गुरु कृपा आशीष। 2 दिसंबर से नहीं, 7 दिसंबर से 12 दिसंबर, ये बात है। 7 से 12 दिसंबर तक भव्य पंच कल्याण हुआ ध्वजारोहण पूर्वक। 7, 12, 25 और कल थी 12, 13, 25 और 7, 12 का उतारा। ऐसे बहुत ही प्रशस्त मुहूर्त में, और ये 2025 सन में ये मंगलकारी प्रतिष्ठा हुई संपन्न। इसमें आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज और सन्मति सागर जी गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप से रहा, परोक्ष रूप से। ऋषभनाथ का तीर्थ है छारो दधि के पास, इसीलिए ऋषभो दधि तीर्थ सबसे खास। ये ऋषभनाथ भगवान का तीर्थ है। और छारो दधि माने खारा पानी, लवण समुद्र या फिर अरब सागर, ये अरब सागर का हिस्सा ही है। तो छारो दधि के पास, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक खास है, देश भर में इकलौता है। और ऋषभो दधि तीर्थ, ऐसा है ऋषभो दधि तीर्थ। इसके लिए अपन रोज वंदन करें। सागर के तट पर अहो सुंदर तीर्थ धाम, रत्न दीप प्राचीन यह घोगा जिसका नाम।
कैसे नाम बदल गया, कैसे नाम बदल जाते हैं और कैसे सुंदर जिन बिंब धूल धूसरित हो जाते हैं और कोई सौभाग्यशाली श्रावक जब जीर्णोद्धार कराते हैं तो ऐसे आलीशान मंदिर बन जाते हैं। दूर दूर के धर्मात्मा, दूर दूर के ज्ञानी भगवान के दर्शन बंदन को चले आते हैं। सौभाग्यशालियों, सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है ऐसे वीतराग जिनालयों की सेवा का अवसर। ये अपना कोई पुण्य है, अपन जीवों का कोई योग है, कैसा अद्भुत तत्व ज्ञान का वातावरण मिला, भेद विज्ञान का मार्ग मिला और भेद विज्ञान को प्रकट करने वाले जिन बिंबों का दर्शन मिला। आत्मार्थियों, अनादिकाल से संसार सागर में, संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब आत्म शांति को पाने को चरणों में शीश झुकाता हूँ। अपने समुद्र देखा, सागर, आज फिर सुबह जाकर के आए। रोज शुद्धि के निमित्त से जाते हैं। कोई ये ना समझ ले महाराज जी रोज घूमने जाते हैं, महाराज जी को तो सागर के किनारे घूमने का शौक लग गया। नहीं, दीर्घ संज्ञा के निमित्त से जाना ही है तो उस तरफ ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा प्रासुक जगह है। बाकी और जगह तो घास फूस हो रही है, बस्ती है, तो उस निमित्त से उधर जाते हैं। और जब देखते हैं तो चिंतन आता है कि जैसे ही सागर अथाह है और इसमें कोई डूब जाए तो उसका बचना मुश्किल है। जैसे सागर कहीं से कहीं ले जाएंगी इसकी लहरें, ऐसे ही संसार में 4 गति 84 लाख योनि में कर्म के उदय कहीं से कहीं ले जाते हैं। आज शांति से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आयुष्य पूरा हो जाए तो जीव कहाँ जाएगा? सत्ता में पुण्य है, देवायु का आश्रय बंध किया है तो देव बन जाएगा। अशुभ का योग है, नरकायु तिरंचायु का आश्रय बंद हो गया तो दुर्गति का पात्र बन जाएगा। मौका है, अवसर है, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आओ से આવી ગયો। આ માનવનો અનમોલ જન્મ, આ વીતરાગ નિર્ગ્રંથ દિગંબર જૈન ધર્મ, સમયસાર જેવા શાસ્ત્રો અને વીતરાગ નિર્ગ્રંથ મુનિઓ જેવા તપસ્વીઓ અહીં મળ્યા છે। सब कुछ अपूर्व है, सब कुछ अद्भुत है और इस अद्भुत माहौल का हम लाभ लें, आत्मशुद्धि करने का पुरुषार्थ करें। आत्मा आत्मा शाश्वत वस्तु छे, ध्रुव विज्ञान स्वरूप। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपका रूप। आत्मा शाश्वत वस्तु छे। केवो छे आत्मा? टंकोत्कीन ज्ञान घन। आत्मा शाश्वत वस्तु छे, ध्रुव विज्ञान स्वरूप छे। शा माटे तू पुद्गलनो अनुभव करे छे? आत्मार्थियों, ये तत्व को समझें और तत्व को समझ करके तत्स्वरूप में ही रमने जमने का पुरुषार्थ करें। जन्म मरण का ये संकट जो कर्माधीनता के कारण से लगा हुआ है, इससे हम शुद्ध हों, मुक्त हों, ये सा पुरुषार्थ सब जीव करें। देखो, यह एक जीवन है, इस एक जीवन को
इस एक भाव को अनंत भावों का अभाव करने के लिए लगाओ। जिनवाणी के माध्यम से, तत्व ज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आत्मा तो अनंत शक्तियों का पिंड है और ये अनंत शक्तियों का तिरोभाव हो रहा है विकारी भावों से, और विकारी भाव मिट जाए तो अनंत गुणों नो गोदाम आत्मा प्रकट थई जाए। एक सुंदर दृष्टांत पढ़ रहे थे कि अवसर का कैसे लाभ उठाना चाहिए। गांव में पानी की बहुत कमी थी। अब हम देखिए हैं सब हम सागर के पास, समुद्र में इतना पानी है लेकिन वो पानी पीने के काम का नहीं है। घोघा में देखा जाए तो पानी की बहुत कमी है। खारा पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। ऐसे ही संसार में धर्म के नाम पर खारे पानी तो बहुत हैं लेकिन असल वीतराग निर्ग्रंथ धर्म दुर्लभ है। उस गांव में पानी की कमी थी, पानी के लिए लोग तरस जाते थे। गर्मी के दिनों में तो एक एक घड़े की कीमत 100-100 रुपये हो जाती थी पानी। कुछ लोगों ने विचार किया कि अपन ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपर तालाब है, उस तालाब में से पानी लाएं और बेचें। पहाड़ के ऊपर होते हैं कभी कभी स्रोत होते हैं पानी के, तो पानी लेके आते हो गांव में बेचते और उनकी आजीविका चलती, घर परिवार चलता। उन्हीं में 2 दोस्त थे, उनने विचार किया, एक ने विचार किया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ने में भी दिक्कत है, उतरने में भी दिक्कत है, रास्ता भी गड़बड़ है, और अंततः पूरे दिन में एक बार ही घड़े भर पानी ला पाते हैं और इतना ही हो पाता, घर चल पाता है। तो एक ने विचार किया कि क्यों ना हमें पहाड़ से पाइपलाइन डाल के पानी अपने घर तक ले आएं, गांव तक ले आएं। अब पाइपलाइन, उस पाइप थे नहीं उस समय, बांस, पोले पोले बांसों को उसने जोड़ना चालू किया। उसके दोस्त ने समझाना चालू किया, अरे तुझे ऐसा करने में कई महीने लग जाएंगे और तब तक तेरी रोज की कमाई कौन करेगा? तू तो आराम से रोज कमा, रोज खा, आराम से रह। कब भी बांस जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बनाएगा, कब ऊपर का पानी नीचे आएगा, कब बिकेगा और कब तू सुख भोगेगा? उसने कहा कि भाई मैंने तो यही सोचा है, जैसे भी हो पहाड़ से एक बार थोड़ा सा पानी तो अपने घर तक नीचे उतार के लाऊंगा और फिर आराम से यहीं बैठे बैठे बेच करके और सुख भोगूंगा। तो मित्र ने कहा, गांव वाले भी कहने लगे कि ये तो मूर्ख आदमी है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बांस ढूंढे, पोले पोले बांसों को जोड़ा, सब तरफ से पत्थरों के बीच में से जैसे तैसे उसने पानी लाने का उसमें से थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाया। लोग मजाक बनाते, परेशान करते, टोकते, बाधा बन जाते कि ऐसा नहीं कर सकते, पानी नहीं ला सकते। अंततः पंचायत में बात गई, पंचायत ने कहा कि हाँ पानी कैसे ला सकते हो। फिर भी उसने कहा कि देखिए वहाँ से पानी आएगा तो फायदा तो गांव वालों को भी होगा। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई, और पानी लाए। उसको 4-5 महीने लग गई मेहनत करते करते, लेकिन अंततः पानी की लाइन आ गई। अब आराम से बैठता और वहीं से एक घड़ा भर के दे देता। पहले तो एक घड़े दिन भर में एक घड़ा भरता था, अब
5 मिनट में 1 घड़ा भर जाता, कमाई होने लगी उसकी तो बढ़िया। और जो दूसरा था वो शरीर थक गया, रोज रोज जाने से थक गया और बिना समय के ही बुढ़ापा आ गया। अब बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो ऐसे ही पड़ा है, खाने पीने के लाले पड़ गए। और इसका जब बुढ़ापा आया तब भी इसके पास पानी बेचने की व्यवस्था थी, आराम से इसका बुढ़ापा निकल गया, कमाई होती गई। विचार करना, संसार की भोग का मतलब है रोज रोज कमाई करना और रोज रोज खाना, रोज रोज मस्ती करना। लेकिन एक बार कर्मों को मिटाने की कोशिश कर ली जाए और सीधा शुद्धोपयोग की पाइपलाइन पकड़ ली जाए, आत्मानुभूति की भावना कर ली जाए, तो आत्मा भले ही समय लगेगा कर्मों की नजरा में, आत्मानुभूति की स्थिरता में, लेकिन जब सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, विकार नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद घन स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगा। फिर संसार परिभ्रमण रुक जाएगा, फिर कभी इसको दुख उठाना नहीं पड़ेगा। ये धर्म का मार्ग है। इस धर्म के मार्ग को अपन समझें। अद्भुत आ धर्मनो जैन धर्मनो मार्ग છે, વિતરાગતાનું માર્ગ છે, પોતાની આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું ઉત્તમ માર્ગ છે। આ માર્ગને સમજીને બધા જ આત્મકલ્યાણના પથ પર ચાલીએ। પૂર્વાચાર્યની દાખવલા તો માર્ગ ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે। આ નરગ્રંથ મુનિઓનો, તપસ્વીઓનો અહીં મંગલ સાનિધ્ય છે, સંઘ ઉપસ્થિત છે અને આ સંઘના સાનિધ્યમાં શીતકાલીન વાચના પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે। આ વાચનામાં સ્વાત્માની બધું સરસ છે, આત્માનો સ્વભાવ સરસ છે, આનંદ ઘન છે। અરસ મરૂબ મગંધમ અબ્બત્તમ ચેણા ગુણ મસદ્ધમ જાણ મલિંગ ગણમ जीवम निर्दिष्ट संठाणम। ये जो जीव है ये वास्तव में स्वरूप तो इसका ऐसा है, कैसा है? अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्तम, अव्यक्त है, चेतना गुण से परिपूर्ण है। आत्मा चैतन्य नो पिंड छे, जड़ नथी, देह आत्मा नथी अने आत्मा देह नथी, ब्यो दोनों भिन्न भिन्न। अरस मरूव मगंधम अब्बत्तम चेणा गुण मसद्दम, अव्यक्त है, ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता है। कल्याण जी ये आत्मा है, ऐसे कोई पकड़ के नहीं दिखा सकते हैं। शरीर शरीर है, सर्वार्थ, कोई दूसरा फल नहीं देता है, कोई सुख दुख का भागीदार नहीं है। जानने वाले तो हैं, अरहंत सिद्ध जानते हैं सबको, लेकिन किसी को सुख दुख देते नहीं हैं, फल देने आते नहीं हैं। हम जैसे राग आदि भाव करते हैं, जैसे आश्रव बंध करते हैं, वैसे फल हम भोगते हैं। अच्छा, अगर ये राग आदि विकारी भावों को हमने जान लिया, जीत लिया, इनसे विरक्त हो गए, ज्ञायक की ही दृष्टि बनाई, तो हमारा आत्मा परमात्मा थई जसे। सकल गेय ज्ञायक तदपि चिदानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रस रहस विहीन। जिनेन्द्र नो स्वरूप केवो छे हैं? आ संसार, आ क्षद्रव्य, आ बधुज गेय छे, गेय है ये सब कुछ। हमें जो जो कुछ दिखता है, जो जो कुछ विषय बनता है, लेकिन यह आत्मा कैसा है? ज्ञायक है। दिक्कत कहाँ है?
अरहंत भगवान ने ज्ञेय को ज्ञेय जाना, ज्ञायक को ज्ञायक जाना। ज्ञेय अधीन दृष्टि नहीं करी, इसलिए वो परम सुखी हैं। सब कुछ जानने के बाद भी ज्ञेयाविष्ट दृष्टि न होने से वो परम सुखी हैं, और थोड़ा सा जानने के बाद भी ज्ञेयाधीन दृष्टि होने से हम परम दुखी हैं। ज्ञेयों का जैसा परिणाम हुआ, ज्ञेय जैसे बदले वैसे हम सुखी दुखी होते हैं। अहो ज्ञेय ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो, अपनी दृष्टि करो। ज्ञेय तो ज्ञेयाधीन है और ज्ञायक ज्ञायकाधीन है। ज्ञेय कभी ज्ञायक नहीं बन जाएंगे और ज्ञायक कभी ज्ञेय नहीं बन जाएगा। फिर भी परिणमदिने मठा नादा नदु के खाई गम तस्सा। समय प्रवचन सार की 42 नंबर की गाथा। नानंति तम जनंदा खव्यंतम कम में बुत्ता। ज्ञेयाधीन परिणमन जब होता है तो आश्रव बंध ही माथे पड़ता है, और ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि होती है तो आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञायक नि दृष्टि करिए, शांत स्वभाव को देखें, जाने और स्वयं में रमने जमने का पुरुषार्थ करें। पदार्थों का भोग करते करते अनंत काल बीत गया, लेकिन कोई पदार्थ हमारा नहीं हुआ। आयुष्य पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए निरीक्ष होकर के आशाओं का आयु पूरी होती है, आशा पूरी नहीं होती। इसलिए आशाओं का त्याग करके, नाम बदली ना खो, आशाओं का त्याग करके अपने परम शांत स्वभाव की दृष्टि करें। जिन दृष्टि निज दृष्टि, जिन भगवान के दर्शन करते करते निज स्वरूप की उपलब्धि का पुरुषार्थ निज दृष्टि करो। जिन दर्शन से निज दर्शन करने का उद्यम करो। यानी इस एक भाव में ये कर लिया तो हो गया, आगे कोई और भाव मिलेगा, आगे कोई और निमित्त मिलेंगे, कोई गारंटी। परिणाम शुद्धि पर फोकस करो। ये परिणामों से आश्रय बंद होना है, कोई भगवान कुछ देने आने वाली नहीं है। तीर्थंकर प्रभु ने कहा है वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, कोई भगवान भी कोई फल देने को आएंगे फिर कैसे होगा? कौन देगा? कोई तो होगा। स्वयं किए जो फल, बोलो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, करे आप फल दे अन्य तो। और इसका संस्कृत में स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभाशुभम परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे आश्रय बंद होता है, जैसे आश्रय बंद होता है वैसे फल मिलता है, कोई दूसरा फल नहीं देता है। अगर कोई और फल देने लग जाए तो हमारे किए गए कर्म तो सब बेकार हो जाएं। तो कर्माधीन दृष्टि भी छोड़ना है, स्वरूप की ज्ञान दर्शन चैतन्य की आत्मानुभव की दृष्टि करो। एक एक विकल्प अनंत अनंत आश्रय करा के चला जाता है। एक एक व्यक्ति को लेके, एक एक वस्तु को लेके
हम अनंत अनंत विकल्प करते हैं। यानी कितने विकल्प करते हैं? असंख्य असंख्य विकल्प करते हैं। मान लो ये प्रतिष्ठा हो गई, इसको लेके कितने विकल्प हो गए। अब आगे समझ लो बड़ौदा की प्रतिष्ठा है, उसको लेके कितने विकल्प हो रहे। अब कितने तरह के कितने विकल्प हो जाएंगे किसी भी चीज को, आहार को लेके, चर्या को लेके। मुनिराज हैं जो शांत स्वभाव की दृष्टि करके, सर्वज्ञ की श्रद्धा करके शांतता का अनुभव करते हैं। वरना खूब विकल्प हो जाते एक एक बात को लेके, एक एक चीज को लेके, और अंततः मालूम पड़ा कि जिसके लिए हमने विकल्प किए वो वैसा कुछ था ही नहीं, वैसा कुछ निकला ही नहीं। अब जैसे एक वो विकल्प आ गया था कि बोले 2000 वो होता ना, इतने में 2020 में पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगी। आता ना ऐसी अफवाहें, 2022 में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब चिंता में पड़ गए, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरी रक्षा कैसे हो गई। अब ये वो कोई भी चीज को लेके ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा। अरे फालतू में क्या दिमाग खराब करते हो, शांत रहो, जैसा होना होगा वैसा होगा। तुमसे जो सत्कर्म करते बनता है वो सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो। करते नहीं बनता है तो शांत रहो, जैसा परिणमन वस्तुओं का होना होगा सो होगा। आप अपने परिणाम को संभालो, आप अपने परिणाम को संभालोगे तो आपका परिणमन भी संभल जाएगा। ऐसा परिणामादो बंधो, बंध तो परिणाम से होना है। परिणामादो बंधो, परिणामो राग दोष मोह जुदो। परिणाम कैसे हैं? राग द्वेष और मोह से युक्त है। असुहो मोह पदोसो, मोह और द्वेष जो है ये अशुभ ही है, मोह तो करना नहीं, द्वेष करना नहीं, ये तो अशुभ ही है। लेकिन शुभ जो है, राग जो है, वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, श्री जी को ऊंचे आसन पर बिठाएंगे, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे, इसका ये सब क्या विकल्प हो गया? शुभ का विकल्प होगा। इससे जो आश्रय बंद होगा वो पुण्य होगा। और हम अगर मिटाने का सोच रहे हैं, ऐसे उल्लू बनाएंगे, ऐसे परेशान करेंगे, ऐसे नीचा दिखाएंगे, ये सब क्या हो गया? अशुभ अशुभ चल रहा, खोटा आश्रय बंध हो जाएगा। इसलिए आश्रय बंध से बचना, अगर नहीं बच पाते हैं कम से कम अशुभ से बचने का उद्यम हो, शुभ से शुभ मार्ग का आनंद लो। और जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है तो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग का आश्रय लेकर के शुद्धात्मानुभूति करते हुए सभी आत्मस्वरूप को उपलब्ध हों और एक दिन अभी सभी आत्माएं, सभी होनहार आत्माएं परमात्मा बने, ऐसी मंगल भावना। निमित्त और उपादान की मैत्री है। निमित्त भी 100% चाहिए, उपादान भी 100% चाहिए तो कार्य होगा। अकेला उपादान हो तो कार्य नहीं होता है, अकेला निमित्त हो तो कार्य नहीं होता है। हाँ, दोनों की उपस्थिति चाहिए, दोनों पूरे पूरे चाहिए तो होगा। ये सक्षम निमित्त भी होना और योग्यतम उपादान भी होना। इसलिए एकांत नहीं है, व्यवस्था वस्तु व्यवस्था को समझें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।